गाइस सोलर की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में किस तरीके से की जाए। बेसिकली सोलर की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी दुनिया में जो डोमिनेट कर रहा है वो चाइना है। चाइना के अंदर ही सबसे ज्यादा सोलर के प्लांट्स लगे हैं और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी भी मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो मुल्क चाइना है। चाइना के बाद फिर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान वगैरह आते हैं। ये सब के सब जो है चाइना से काफी ज्यादा इस वक्त पीछे हैं। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की भी काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी टाइप के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और कौन सी टाइप ज्यादा इजी है। बेसिकली जो सी टाइप को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो काफी ज्यादा आपके लिए आसान होगी अगर कोई नया बंदा सोलर की फील्ड के अंदर आना चाहे और खास करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आना चाहे। तो अभी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका या जापान हो गया, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सोलर की मार्केट के अंदर। और ये लोग इसलिए सोलर की मार्केट के अंदर आए हैं कि इनको जो है ऑयल के ऊपर से डोमिनेंसी खत्म करनी है। मतलब कि ऑयल से जो एनर्जी की प्रोडक्शन है उसको ये चेंज करके एक और नेचुरल सोर्स की तरफ आना चाहते हैं जो कि सनलाइट है। और इसकी वजह से उन लोगों के इसके साथ काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के बेनिफिट जुड़े हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी इनकम कम है और हमारे बिजली की जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं और हम ज्यादा लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी बिजली एज कम्पेयर टू अगर हम उसको सोलर एनर्जी के साथ कंपेयर करें तो हमें सोलर एनर्जी काफी ज्यादा सस्ती पड़ती हुई नजर आती है। और सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है वो उसके सोलर सेल्स होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। उसकी R&D के अंदर, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है और फिर कॉन्टिन्यूसली उसकी R&D चाहिए होती है। मतलब कि एक कंपनी जो कि मुकम्मल तौर पर कॉन्टिन्यूसली उसकी रिसर्च करती रहे और उसको अच्छे से अच्छा जो है बनाती रहे, वही इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकेगी, खासकर सोलर सेल्स के अंदर। अब बेसिकली पाकिस्तान में अगर किसी ने स्टार्ट लेना है तो जाहिर बात है कि वो आदमी कभी भी सोलर सेल्स की खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकती क्योंकि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इतना ज्यादा पैसा किसी स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बाकी चीजें होती हैं जैसे कि उसके प्रोटेक्टिव गिलास होता है, उसके बैक कवर्स होते हैं और उसके अलावा जो इसके बॉर्डर्स होते हैं, ये चीजें काफी ज्यादा आसान होती हैं अरेंज करनी। उसके अलावा जो बाकी प्लग्स वगैरह होते हैं जो कि एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं वो भी काफी ज्यादा आसान है अरेंज करनी एज कम्पेयर टू सोलर सेल। और सोलर सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग लीड कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर वो शेंजन शहर है। शेंजन शहर के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिलायबल सोर्सेज मिल जाएंगी जो कि आपको सोलर सेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं और बाकी चीजें जो है आप यहीं पर ही जाहिर बात है कि असेंबलिंग यूनिट लगा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एक टाइप होती है जिस टाइप को हम असेंबलिंग कहते हैं कि हम यहाँ पर उसकी असेंबलिंग यूनिट्स लगा सकते हैं और असेंबलिंग यूनिट से स्टार्ट कर फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसकी R&D के ऊपर और उसकी सोलर सेल्स की खुद मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ सकते हैं। बट डायरेक्टली जो है इसकी सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी भी एक नई इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इन होना चाहें तो। और सोलर सेल्स के सप्लायर्स तो शेंजन के अंदर हमें काफी ज्यादा मिल जाएंगे बट उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा रिसर्च की जरूरत होगी। मतलब कि आपको काफी ज्यादा डीप रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि आप लॉस से बच सके। मतलब कि आपको काफी ज्यादा कंपनियों के साथ डील करनी पड़ेगी, उनके सोलर सेल्स मंगवा कर यहाँ पर आपको चेक करने पड़ेंगे। देखिए मंगवा कर यहाँ पर अगले का सैंपल मंगवा कर यहाँ पर चेक करने पर जो खर्चा आता है वो उससे बहुत ज्यादा बेहतर है उस खर्चे की निस्बत कि जो सा आपको मुकम्मल तौर पर लॉस पड़ जाए अगर आप एक कंपनी से डायरेक्टली शिपमेंट मंगवा लें और वो आपकी शिपमेंट खराब निकल आए। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उससे जाहिर बात है सैंपल मंगवाएं। सैंपल जब आप उसकी चेक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा उसके अंदर तसल्ली हो जाएगी और आपके लिए डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी कि आपको किस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करनी चाहिए और किस कंपनी के साथ आपको लॉन्ग टर्म जो है अपना बिजनेस लेकर चलना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग लिटरली इंटरेस्टेड हैं इसकी असेंबलिंग के अंदर आने के अंदर और वो चाहते हैं कि वो इसकी असेंबलिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इन हो, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जिस भी सप्लायर से बात कर रहे हो जिस भी कंपनी से चाइना की वो बात कर रहे हो, आपको काफी ज्यादा कंपनीज अलीबाबा के ऊपर मिल जाएंगी। गूगल के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफी ज्यादा कंपनीज मिल जाएंगी बट अलीबाबा के ऊपर आपको एक बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप उनकी काफी ज्यादा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको वेरिफिकेशन का नहीं पता तो उसके ऊपर मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाई है वो आप देख लेना तो आपको काफी ज्यादा समझ लग जाएगी कि किसी भी कंपनी की वेरिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। मतलब कि उसका रजिस्टर्ड कैपिटल चेक करना हो, वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसके लाइसेंसेस चेक करने हो, सारे के सारे आपको किस तरीके से चेक करने को मिल सकते हैं। और ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपने किसी भी कंपनी के साथ डील करनी हो तो वहां पर आपने उसके साथ सबसे पहले प्राइस टर्म्स लाजमी तय करनी है कि वो आपको FOB प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको CIF प्रोवाइड कर रहा है या वो आपको DDP प्रोवाइड कर रहा है। और जितने भी अच्छे सप्लायर्स होंगे उनमें से ज्यादातर तो आपके साथ CIF पर तो राजी हो जाएंगे बट DDP पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो राजी हो। आप कोशिश कर सकते हैं उनको DDP पर राजी करने के लिए बट अगर वो नहीं भी राजी होते तो आप CIF के ऊपर जो है उनके साथ डील करके उसके बाद पाकिस्तान में आप अपने करीब जो आपके ट्रस्टेबल क्लियरिंग एजेंट हो उसको आप हायर करें, उसके साथ फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियरेंस के सारी की सारी डिटेल्स तय करके उसके बाद आप अपनी इंपोर्ट को सक्सेसफुल करके अपने प्लांट्स के अंदर मंगवाएं और उसके बाद अपने प्लांट्स के अंदर उसकी असेंबलिंग करके फिर आगे आप मार्केट के अंदर उसको सेल आउट कर सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।